दीपावली के त्योहार को लेकर एक और जहां लोगों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किससे खरीदी करें, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हिंदू संगठन ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें फैसला लिया गया कि राजधानी में त्योहार हमारा, व्यापार हमारा अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पुताई से लेकर सफाई तक, पटाखों से लेकर गहने तक सब सनातनियों की दुकान से खरीदने के लिए लोगों से अपील की जाएगी। सनातन खरीदी वाले पोस्टर पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, जो भारत माता और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो देश को अपना मानते हैं, उनसे ही पटाखे, फुलझड़ियां और मिठाइयां खरीदनी चाहिए। जो हमारे देश के लिए ईमानदार रहेगा, हम उनसे ही व्यवहार करेंगे। अगर कोई मिठाई पर थूकेगा, सब्जी और फल पर थूकेगा, तो जनता उस पर थूकेगी। जो सामान सुरक्षित और स्वच्छ होगा, वही सामान खरीदा जाएगा। यह स्वदेशी व्यवहार है और अपनों से सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे। सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा, और किसी भी प्रकार की उस सामान में कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूका फूका नहीं होगा, उसी से सामान खरीदा जाएगा। और इसलिए स्वदेशी व्यवहार है, जो भारत के लिए लाड करते हैं उनसे सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम। मेरे सनातन धर्मी भाइयों और बहनों, हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने आज एक अहम बैठक आयोजित करके साधु संतों से भी आह्वान किया है कि हम आने वाली दीपावली, जो कि एक बड़ा त्यौहार है जिसमें कि कबाड़ी से लेकर और बिल्डर तक व्यवसाय करता है, लेकिन व्यवसाय किससे होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सनातनी से व्यवहार करना है, सनातनी से त्यौहार मनाना है और सनातनी से ही व्यापार करना है। कबाड़ी का सामान अगर बेचो तो वो भी सनातनी हो, और पुताई अगर कराओ तो वो भी सनातनी हो। अगर मेरी माताएं बहनें ज्वेलरी खरीद रही हैं तो वो भी सनातनी से खरीदें। अगर मेरे भाई लोग मकान खरीद रहे हैं तो वो भी सनातनी से खरीदे। इसको लेकर हमने आज बैठक आउट की है और आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ सनातनी से अपना व्यापार करिए। जो माँ लक्ष्मी की पूजन करता हो, जो अपने घर में दिया बत्ती बेचकर और त्यौहार की सामग्री ले जाए, अपने बच्चों को कपड़े दिलाए, जो हमारा सनातनी हो, उनसे ही सामान खरीदें। यह हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच आपसे मांग करता है। हमारे सनातन धर्मी, हमारे साधु संत भी इस अपील में सम्मिलित हैं। महंत अनिलानंद जी महाराज, महाकाल महाराज, ये सब सम्मिलित हैं और ये बैठक आउट करके हमने ये निर्णय लिया है। महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपील करिए। मेरा सभी सनातनियों से ये आग्रह है कि जो राम भगवान, जो श्री राम की पूजन करे, माता लक्ष्मी को की पूजन करे, ऐसे ही लोगों से हमारे सनातनी सामान खरीदें। उनसे न लें जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, क्योंकि अगर आपने उनसे सामान लिया तो उतने ही समृद्ध होंगे और उतनी जोर से आपको काफिर कहेंगे। इसलिए मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है कि दिवाली की पूरी खरीदारी मेरे सनातनियों से की जाए। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। बड़ा ही खुशी का विषय है। आने वाला त्यौहार हमारा दिवाली का है, खुशियों का त्यौहार दिवाली का। हमारे हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर जी, आप बहुत ही अच्छा अपना विचार रखें और मैं आपके विचारों का सहमत करता हूं। और आपके द्वारा, चैनल के द्वारा, माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा मैं भी सभी सनातनियों से आग्रह करना चाहता हूं, आप स्वदेशी को अपनाएं। जो गरीब दिया बेच रहे हैं, बत्ती बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, जो गरीब सनातनी जो कार्य कर रहे हैं, आप अपनी खुशियाँ अपने सनातनी के साथ बांट करके आप भी खुश रहिए और उनको भी खुश कीजिए। आइए दिवाली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार मनाएं। जय जय श्री राम।